आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ऑल गुड। चलिए आज का वीडियो हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है, हम जैसा कि आप जानते हैं एनटीटी के वीडियोस को हम कवर कर रहे हैं। शिक्षण विधियां हमारी चल रही हैं। इन्हीं शिक्षण विधियों के अंदर मतों की बात हो रही है। मत यानी कि क्या क्या उनके अनुभव थे, क्या क्या उनके किस तरफ में जो व्यक्ति हैं। आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी, टैगोर और साथ में दो फॉरेनर्स जो वैज्ञानिक हैं हुए उनके बारे में, एक टॉलस्टॉय और जो दूसरे हैं रस्किन। इनकी भी बात कर लेते हैं कि इनके क्या विचार थे या कैसे शिक्षा पद्धति या शिक्षण विधि को प्रभावित करते हैं। ये जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे टैगोर और गांधी जी के विचार। इसके लिए मैं फटाफट से कुछ रीड आउट करना चाहूंगी। ये क्लास 8 की बुक है, हमारा अतीत, पार्ट 3। ठीक है, आप ध्यान से सब सुनिएगा और फिर इस टॉपिक को एनालाइज कीजिएगा कि कैसे ये रिलेट कर रहा है हमारी साइकोलॉजी की जो एनटीटी की पुस्तक है उसके पाठ्यक्रम से। चलिए मैं शुरुआत कर रही हूँ। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उनका वहां दम घुटता था। उन्हें स्कूल का जो माहौल है वो दमनात्मक या दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी भी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। तो टैगोर जब बच्चे थे उसी वक्त उनके माइंड में क्या विचार आ रहा था कि बच्चों को विद्यालय एक ऐसा परिसर हो जो बच्चों को सुखद अनुभव प्रदान कर सके या बच्चों को खुशी से जोड़ सके या खुश रह सके बच्चे। आगे देखिए, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे मुक्त हो साथ में रचनाशील हो, क्रिएटिव हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता होगा, यही होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चे को समझता हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की इच्छा, चाह विकसित करने में मदद करने वाला हो। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने से उसके स्वाभाविक गुणों को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मकता शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, टैगोर चाहते थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चों को सुखद अनुभव होने चाहिए, बच्चे खुश होने चाहिए, चिंता रहित होनी चाहिए। आजकल हम सुनते हैं कि छोटे छोटे क्लासेस के बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, वो एंजाइटी से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। रचनाशीलता, शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, किस पे फोकस करे, क्रिएटिविटी पे। ठीक है, साथ में शिक्षक क्या हो, शिक्षक का काम हो फैसिलिटेटर का, यानी कि सुविधा दाता का। सुविधा, बच्चा कोई चीज सीखना चाह रहा है, करना चाह रहा है, उसमें उसको सुविधा प्रदान करे, उसके सीखने में सहयोग करे, सहायता करे। कौन सहायता करे? शिक्षक। आगे देखिए, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मकता शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे परिवेश में इसको उत्पन्न कर सकते हैं? प्राकृतिक।
यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए। बच्चों को प्रकृति से जोड़ना बेहद जरूरी है। स्कूल्स में छोटे छोटे प्रोजेक्ट असाइनमेंट वर्क बच्चों को अलॉट किए जाते हैं, उनके अंदर वो करते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज लगाने हो गए स्कूल कैंपस में या तो घर में कहीं पे भी आपको प्लांट करने। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है किसे, स्टूडेंट्स को। आगे देखिए, इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल, शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। यहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। शिक्षा के मामले में देखो, मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी, गांधी जी और टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है, दोनों ही जो शिक्षा है उसके समर्थक थे। गांधी जी और टैगोर जी दोनों ही शिक्षा के समर्थक तो थे, लेकिन गांधी जी का मत था कि पाश्चात्य जो संस्कृति है या पाश्चात्य जो यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, हमारे फॉरेनर्स ने बच्चों को इस तरह से बर्डनसम कर दिया, इतना ओवरलोड दे दिया किताबों का, पुस्तकों का और ज्ञान का ही, कि उनका मस्तिष्क सोच समझ नहीं सकता। वो एक रोबोट के तरह हो गए हैं जिन्हें अच्छे सही गलत अच्छे इन चीजों का ज्ञान नहीं है। तो ये इसके विरोधी थे गांधी जी। और जो टैगोर जी थे, टैगोर जी का मत था कि, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना ये था कि बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को तकनीकी से जोड़ना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी, साइंस, फिक्शन, इन सब चीजों से किसको जोड़ा जाना चाहिए, टैगोर का मत था कि बच्चे को इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि जो विश्व भर में क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें चलन में हैं। साइंस के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं टैगोर जी। तो आइए इनके माध्यम से ही देख लेते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के विचार बीच बीच में फर्क में आ जाते थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। गांधी जी इनको सपोर्ट नहीं करते थे, मशीनों को, ठीक है, साइंस को, प्रौद्योगिकी को गांधी जी सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। टैगोर का मत था सांस्कृतिक बच्चे के अंदर जो गुण है, मौलिक, नैतिक, इनके साथ में सांस्कृतिक, मौलिक, नैतिक, इनके साथ में इन चीजों को भी ऐड किया जाना चाहिए। जबकि गांधी जी सिर्फ मानते थे कि विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, ओनली जो वेदों में जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, यही चीजों पे गांधी जी का मेन फोकस था। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी ने भी अपना जो है ओपिनियन थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि आप भी सब जानते हैं मशीन और एजुकेशन जो है उसकी जब भी हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी हमारे माइंड में आती है। तकनीकी जो भी हम मशीन्स हो अपने चारों तरफ यूज करें, उन सब के बारे में हमारे ध्यान जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। आगे देखिए, उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। किसने जोर दिया? शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा में किसने जोर दिया? टैगोर ने। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग
उन लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या है और राष्ट्रीय शिक्षा की इस बहस का स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी है। मतलब उस टाइम तक भी स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हो गया तब तक भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें एजुकेशन में क्या ऐड करना चाहिए, क्या इसमें से घटाना चाहिए, जो एजुकेशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। वेट सेकंड। मतलब एजुकेशन में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए या क्या घटानी चाहिए। अब हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम। हमें एंटिटी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है ना वो 5 साल, जैसे पहले एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड यही होती थी, अब ये इसको डिवाइड कर दिया है 5 इयर्स तक। आपको यही बच्चों को कराना है, बैठाना है, और कौन सी लैंग्वेज में? मातृभाषा में, यानी जो भी जिसकी भी मातृभाषा होगी उसी में ये चीज आपको करानी होगी। आया समझ में? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर मेरे ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं, डिटेल में आप उनको भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैगोर के बारे में। हमने अच्छे से समझा कि टैगोर क्या कहना था, क्या समर्थ, किस चीज के लिए उनका समर्थ था, वो किस चीज को सपोर्ट करते थे, कहाँ उनका समर्थन ज्यादा था। पाश्चात्य संस्कृति को नहीं, वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। गांधी जी का क्या मत था वो हमने अभी अच्छे से रीड आउट किया। अब बात हम करते हैं गांधी जी का शिक्षा दर्शन में क्या सहयोग या क्या विचार, क्या उनका इतना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद, ये सिद्धांत वो चाहते थे देखना शिक्षा के अंदर। कौन कौन से? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महात्मा गांधी का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा, दर्शन एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य इस संसार का सारा ध्यान उन्हें अपनी ओर ही खींच लेता है। केवल वर्ष शिक्षा योगदान अर्थात नई तालीम अथवा बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा को ही उनका शिक्षा संबंधी दर्शन मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में इन सब शाश्वत जीवन मूल्यों पर विचार किया है जो जीवन के घटक है तथा उसको महत्वशाली बनाते हैं। गांधी जी का शिक्षा में दर्शन। आधुनिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार मूल रूप से प्राचीन भारतीय विचारों पर आधारित थे, किंतु वे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन के आधुनिक सिद्धांतों से भी प्रभावित हुए। उनका कारण उनके शिक्षा दर्शन में प्राचीन भारतीय विचारों तथा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा सिद्धांतों का अनुभव सामंजस्य है। उन्होंने शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद का अनोखा समन्वय दिया है। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद का एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। क्या दिया है कि ये सब चीजें होनी चाहिए किसमें? आधुनिक शिक्षा में। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद। ठीक है। आगे देखिए गांधी जी के शिक्षा के विचार। अब हम कुछ गांधी जी के शिक्षा के जो विचार हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी के विचार में शिक्षा क्या है? तन की आजादी, मन की आजादी और आत्मा की, और सर्वोच्चतम को चारों ओर से बाहर निकालना।
आपका जिस भी फील्ड में आप परफेक्ट हो, ठीक है, जो भी चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, उस पूरे को बाहर निकालना, अंदर ही अंदर नहीं रखना है, उस चीज को बाहर लेकर के आना है, ठीक है। सर्वोत्तम को चारों ओर से बाहर निकालना, तन मन या फिर आत्मा से तात्पर्य है यहाँ पे। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के तन मन और आत्मा में से सर्वोत्तम को चारों ओर से बाहर निकाल लेना है। गांधी जी ने अपने शिक्षा संबंधी विचारधारा का सारा सही बताया है, सारा सार इन्हीं में ही बताया है। चारों ओर से एकता पूर्ण सुसंगत विकास को एक सूचित करता है। बौद्धिक उपलब्धि, बुद्धि का विकास शिक्षा का न तो आरंभिक कार्य है न ही अंतिम कार्य। अब हम बात कर लेते हैं बौद्धिक उपलब्धि, मतलब बुद्धि से क्या समझेंगे आप। शिक्षा में बौद्धिक उपलब्धि क्या समझेंगे आप। बुद्धि का शिक्षा के विकास का न तो आरंभिक कार्य है और न ही अंतिम, यह एक मध्य बिंदु होता है। शिक्षा वही है जो